नमस्ते यूज़र्स। आइए देखते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नए अपडेट के बाद प्रॉपर्टी पासबुक में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले मनी सेक्शन में जाएँ। यहाँ पे हम आते हैं डैशबोर्ड पे। तो मनी के डैशबोर्ड में आपको 3 इन्फॉर्मेशन दिख रहा होता है जो कि होम स्क्रीन से सिमिलर होता है, जो कि आपका टुडेज़ कलेक्शन हो गया, अप्रैल्स कलेक्शन हो गया और करंट डिपॉज़िट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाहर होम स्क्रीन पे करंट डिपॉज़िट दिख रहा होता था, उसी तरीके से आपको मनी के अंदर में भी करंट डिपॉज़िट दिख रहा होगा एंड उसी तरीके से आपको मनी के अंदर ही डैशबोर्ड के अंदर अनपेड डिपॉज़िट भी दिख रहा होगा। ठीक है? अब आ जाते हैं हम ड्यूज़ में। अगर आपको ये देखना है कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट के कितने अमाउंट का ड्यूज़ अभी पेंडिंग है, तो आप सिंपल यहाँ पे जा कर के फ़िल्टर लगा सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉज़िट का और आपको यहाँ पे सारे के सारे सिक्योरिटी डिपॉज़िट के ड्यूज़ दिख जाएंगे। ठीक है? सेम चीज़ आप कलेक्शन में जा कर के कर सकते हैं कि कलेक्शन में जा कर के आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट का फ़िल्टर लगाया, तो आपको सारे सिक्योरिटी डिपॉज़िट के जितने भी कलेक्शन एंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे दिख जाएंगे। तो अब सिक्योरिटी डिपॉज़िट के 2 तरह के कलेक्शन एंट्रीज़ होते हैं। एक होता है जो सिंपल आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट को रिसीव किया है या फिर वो टेनेंट ने उसको पे किया है, और दूसरा एंट्री जो होता है जब आप सिक्योरिटी डिपॉज़िट से किसी पेंडिंग ड्यूज़ को एडजस्ट करते हैं। ठीक है? तो वो आपका एडजस्टेड फ्रॉम डिपॉज़िट हो जाता है। तो अगर आपको वैसे एंट्रीज़ को यहाँ पे देखना है तो उसके लिए आप ये फ़िल्टर लगाएँ, पेमेंट मोड में जा कर के एडजस्टेड फ्रॉम डिपॉज़िट का फ़िल्टर लगाएँ। तो जितने भी ऐसे एंट्रीज़ हैं, जितने भी ऐसे ड्यूज़ हैं जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट से एडजस्ट हुए हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो अमाउंट होता है, जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो एडजस्ट हुआ हुआ ड्यूज़ होता है, इसका जो अमाउंट होता है, ये आपके टोटल कलेक्शन के अंदर, जो टोटल कलेक्शन होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका इस प्रॉपर्टी में टोटल कलेक्शन है अप्रैल के महीने का 18,63,401। ठीक है? तो अब अगर मैं किसी पेंडिंग ड्यूज़ को किसी सिक्योरिटी डिपॉज़िट से अगर मैं एडजस्ट करूँगा, तो ये जो अमाउंट है 18,63,401, ये मेरा बढ़ेगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी टेनेंट का 5,000 का रेंट पेंडिंग था, मैंने 5,000 के रेंट को उसके 10,000 जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट उस टेनेंट ने मुझे पे कर रखा है, उससे मैंने एडजस्ट किया। तो चूँकि 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉज़िट ऑलरेडी यहाँ पे कलेक्शन एंट्री में आ रखा है, इसीलिए जो 5,000 मैंने एडजस्ट किया नया रेंट का अमाउंट, जो कि आपका एडजस्टेड फ्रॉम डिपॉज़िट वाले फ़िल्टर लगा करके आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये जो रेंट का अमाउंट है 561 रुपये, ये 561 रुपये चूँकि एडजस्टेड फ्रॉम डिपॉज़िट है, ये दोबारा से इस कलेक्शन के अमाउंट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है? थैंक यू।